ममता दीदी के साथ जो हादसा हुआ है वो आपको रियल लगा? रियल हुआ। रियल। लेकिन कोई किसी का सपोर्ट में या किसी का उससे नहीं हुआ ये। इंसान तो हो जाता है, चलते चलते हुआ है। जांच के बाद मालूम चलेगा। जांच होगा तो पता चलेगा नाटक किया है ना कि रियल। और ये फोटो वायरल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब चोट लगा था तो पहले उनको फर्स्ट एड देना चाहिए था। ये वायरल हो जाना, एक खून लगा हुआ मुख्यमंत्री गाड़ी में लेके जो अभिषेक बनर्जी का गाड़ी में है, मैं एम्बुलेंस में उनको ले आना चाहिए था। थोड़ा सा तो हमको ये नेग्लिजेंसी। वायरल होके हमको ज़्यादा वोट मिलेगा, हम वायरल होकर हमको ज़्यादा जो है तो उनको वो फर्स्ट एड क्यों नहीं मिला, जो इतना खून यहाँ तक लेके गया, वो बहुत दुखद है। ये मैसेज बंगाल का बहुत ज़्यादा देश को खराब जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री को नहीं मिल रहा, क्या ट्रीटमेंट, नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा, तो हम लोग आम आदमी को क्या मिलेगा? घर में वो उनका साथ जो था, जो भी हो उनका काम देखने वाला जो भी था, उनको पहले उसको फर्स्ट एड तो देना चाहिए था, खून बंद करना चाहिए था। खून सूख गया है उसको। कल एक हमने हादसा देखा ममता बनर्जी के साथ, अच्छा। फोटो बहुत ज्यादा वायरल हाँ। हुआ, आपने भी देखा होगा समाचार हम देखा पत्र। था। हाँ, उनका सर फट गया। बीजेपी की तरफ से कई नेताओं का बयान आया है कि वो चुनाव से पहले ऐसा नाटक गढ़ देती है। इससे पहले चुनाव से पहले उनका पैर टूट गया, इस बार सर फूट गया, कि ये बस सिंपैथी वोट लेने का एक कवायद है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समझे, हादसा किसी को भी किसी वक्त भी हो सकता है कि नहीं? तो इसमें बोलिएगा कि मोदी का या इसका उसका कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। हादसा है, हो जाता है। नहीं, मतलब कि आपके आज ही आपके शहर में निरहुआ आए हैं, निरहुआ जो बॉलीवुड भोजपुरी स्टार हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिंपैथी वोट लेने का खेल है, लोगों की भावना। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल के एक बाशिंदे होने के नाते, मतदाता होने के नाते आपको इन दावों पर भरोसा नहीं है नहीं कि ये एक वोट बैंक जोड़ने का स्टंट है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ममता दीदी के साथ जो हादसा हुआ है वो आपको रियल लग रहा है? रियल हुआ। रियल हुआ। लेकिन कोई किसी का सपोर्ट में या किसी का उससे नहीं हुआ ये। इंसान तो हो जाता है, चलते चलते हो जाता है। यही बात है, और कोई बात नहीं है। और कोई दूसरा पूछिए। आसनसोल में विकास कितना पहुंचा है? 24 परगना से पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल में बदलाव की हवा है, तो वहीं ममता दीदी कहती है कि 42 की 42 लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं। ये तो वक्त। फोटो काफी वायरल हुआ और बंगाल की राजनीति में थोड़ी बहुत उससे हलचल पैदा हुई, और अभी तक वो हलचल है, लगातार नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। ममता दीदी का कल हादसा हुआ और उन्होंने टीएमसी की तरफ से बताया गया कि ये सर पे चोट लग गई है, किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। तो प्रश्न ये है कि बंगाल के ही या बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि ये नाटक है, जब भी चुनाव आता है ये नाटक करते हैं। कभी ममता दीदी पैर तोड़वा लेती है और कभी सर फुड़वा लेती हैं। बंगाल के मतदाता होने के नाते आपको लगता है कि ये नाटक है या वाकई एक्सीडेंट हुआ है? तो जांच के बाद मालूम चलेगा। जांच होगा तो पता चलेगा नाटक किया है ना कि रियल को किया है। ऐसे तो हम लोग उतना नहीं बोल सकते डायरेक्ट। जांच होगा, जांच में जो निकलेगा वही बताएगा। लेकिन लगता है आपको कि वोट पाने के लिए कोई सर फुड़वा लेगा? ऐसा कोई चाहता है कोई हम तो तोड़वा ले, कोई तो नहीं तोड़वा लेगा। देखिए आसनसोल में कितना विकास हुआ है? विकास ठीक ही है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बदलाव की हवा बह रही है। तो खैर वक्त आएगा, बताएगा आदमी किसका पल्ला भारी है किसका हल्का है, वो तो वक्त आएगा ना। वोट का और क्रिकेट का मैदान, ये कुछ नहीं बता नहीं सकता। एक रात में बदल सकता है, एक रन में बदल सकता है, एक ओवर में बदल सकता है। तो इस बार मुद्दा क्या बनेगा? धारा 370, राम मंदिर या विकास, रोजगार? तो जो बनावे अब आपके विचार से क्या? हम लोग का कोई विचार नहीं है। हम लोग का जो जैसे भी रखे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी लाचारगी वाली आपने बात कह दी। एक है ना कि हमारे लिए ये हो जाए, एक सिविक सेंस होता है कि हमारे लिए ये बेहतर हो। हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे।
खूबसूरती है। एक सवाल मेरा ये था कि कल थोड़ा सा बंगाल की राजनीति में उठा-पटक का माहौल तब पैदा हो गया जब ममता बनर्जी की एक फ़ोटो वायरल होती है तृणमूल के ट्विटर अकाउंट से और वो ममता बनर्जी का सर फूटा हुआ है, घायल स्थिति में दिख रही हैं। तो वो कहना है कई भाजपा के नेताओं का, आपके शहर में आज निरहुआ भी आए थे, उनका ही ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा कि ये जो किसी को किस उम्र में जिम करना चाहिए, उसे ध्यान में रखना चाहिए। कई बीजेपी के नेताओं का कहना था कि सिंपैथी वोट पाने के लिए पहले पैर तुड़वा लेती, अब सर फुड़वा लिया। देखिए ये मैं जब न्यूज़ फॉलो करता हूँ तो बंगाल का जो राज्य सभापति है सुकांतो मजूमदार, उनको उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था जो एक मुख्यमंत्री उनको जल्दी माने रिकवर हो जाए और उनका स्वास्थ्य जल्दी से रिकवर हो जाए वो और जल्दी से जल्दी निर्वाचन में काम में आए, उनका ये था। अब देखिए वो ये छोड़ के बहुत सारा छोटा मोटा बहुत तरीका का आदमी बहुत कुछ बोल सकता है, उसको लेके नहीं चलना है। जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो क्या बोल रहा है वो देखना जरूरी है। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन मेरा हिसाब से कोई ऐसा नहीं बोला है जो सुकांतो मजूमदार भी बोला है, आपका राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी जी बोला है, कोई ऐसा ये नहीं है। और उनका एक्सीडेंट है, उनका जो है वो आज बोल रहे थे जो हमको धक्का लग गया, कोई धक्का मार दिया व कुछ मार दिया, तो ऐसा कुछ हो रहा तो बंगाल पुलिस उनको देख रहा है। और ये फ़ोटो वायरल नहीं होना चाहिए था क्योंकि जब चोट लगा था तो पहले उनको फर्स्ट एड देना चाहिए था। ये वायरल हो जाना, एक खून लगा हुआ मुख्यमंत्री का फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना, ये बहुत ही ये है। मेरा हिसाब से मुख्यमंत्री का जो माने अगल बगल में रहते हैं उपदेष्टा बा जो भी है, तो उनको पहले फर्स्ट एड देना चाहिए था, ना कि वो गाड़ी में लेके जो अभिषेक बनर्जी का गाड़ी में आए व एम्बुलेंस में उनको ले आना चाहिए था। थोड़ा सा तो हमको ये नेग्लिजेंसी लगता है। जी। भाई साहब आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, एक केंद्र कानून ने एक नया कानून पास किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपने सुना होगा। सुने हैं, उतना ध्यान नहीं दिया हम। हाँ। मगर हम एक ही बात बोलेंगे आपसे, हम ज़्यादा बात बोलेंगे नहीं। जो भी यहाँ पर आए उसको काम करना पड़ेगा, जो भी आए। हम लोग तो कोशिश करेंगे बीजेपी को लाने के लिए, तो हो नहीं रहा। बीजेपी हम लोग प्रेफर करते हैं शुरू से। कल का जो फोटो साहब ने अभी जो बताया, फोटो पे मैंने बात की, एक आम मतदाता होने के नाते आपको लगता है कि राजनीति का स्तर, जैसे दावे प्रतिवादे हो रहे हैं, राजनीति का स्तर इस और आ जाना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की फोटो इस रूप में वायरल हो जाना कहीं ना कहीं बंगाल में मुख्यमंत्री की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर, या आपको लगता है कि वो वाकई एक्सीडेंट सेफ जोन में ही है, हम लोग अनसेफ में है। वो लोग सेफ जोन में है, हम लोग अनसेफ जोन में है। तो ये सिर्फ एक राजनीति माहौल बनाने का, देखिए ये तो अपर लेवल का बात है। हम लोग तो ग्राउंड मतदाता सबसे होशियार है, मतदाता सबसे होशियार। देखिए भले ही इस देश की राजनीति में कई चरणों में चुनाव होते हो, उनको फास्ट ट्रैक करना चाहिए था। लेकिन पहले चुनाव से पहले नेता चरण में, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि चुनाव के बाद जनता उनके चरण में चली जाती है। लेकिन एक मतदाता के तौर पर आपका क्या सोचना है कि इस तरह की राजनीति या फोटो वायरल होना क्या कहीं राजनीतिक माहौल बदलने की कोशिश है या पक्ष में लेने की कोशिश है? देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें उनका ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सोचे। सोचे वो वायरल होके हमको ज़्यादा वोट मिलेगा, हम वायरल होकर हमको ज़्यादा वोट मिलेगा, यही हिसाब से किए। इससे पहले पैर टूट गया था। हाँ वो तो सभी जानते हैं, वो तो उस सभी। समय भी चुनाव था, एक ही डेट में हुआ था, एक ही डेट में वो एक ही डेट में हुआ था और एक ही माने वो एक साल पहले एक ही डेट में हुआ था। देखिए मेरा हिसाब से जो सर कटा है, ये आपका घर हुआ, किसी का घर भी हुआ, कोई भी आम आदमी का घर हुआ, तो पहले कट जाने से हम लोग क्या होता है, घर में मिनिमम हम लोग बंगाली जो है बोरोलिन रखता है। बोरोलिन नहीं हो, कोई भी माने क्रीम जो है कुछ लगा के उसको बांध देना चाहिए था। तो उनका जो देखिए एक मुख्यमंत्री का तो प्रोटोकॉल रहता है, बहुत सारा वो सरकारी जो उनका घर पे एम्बुलेंस रहती है, नौकर डोकर रहता है जो है, तो उनको वो फर्स्ट एड क्यों नहीं मिला? जो इतना खून यहाँ तक लेके गया वो बहुत दुखद है। ये मैसेज बंगाल का बहुत ज़्यादा देश को खराब जा रहा, जो एक मुख्यमंत्री को ट्रीटमेंट करने के लिए एम्बुलेंस छोड़ के गाड़ी में ले जाके वो जाके स्टिच कराना, 4 स्टिच देना पड़ रहा, ये बहुत खराब चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आम पब्लिक को कैसे मिलेगा?
ये एक प्रश्न चिन्ह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर क्यों- मुख्यमंत्री क्यों को नहीं मिल रहा- मुख्यमंत्री को क्या ट्रीटमेंट, एक नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा तो हम लोग आम आदमी को क्या क्या मिलेगा? घर में वो उनका साथ जो था, जो भी हो उनका काम देखने वाला जो भी था, उनको पहले उसको फर्स्ट एड तो देना चाहिए था, खून बंद करना चाहिए था। खून सूख गया है, उसको ले जाके वैसे ले जाना। एक बुजुर्ग महिला को वो माने वो आपका 3-4 किलोमीटर जो है, जो भी हो 25 मिनट लग 25 मिनट लग गए। तो अगर कुछ बाई चांस कुछ हो जाता, मान लीजिए चोट भी होता, मान लीजिए और ज़्यादा ब्लीडिंग होता, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लीडिंग निकलेगा हम उसको पहले सर दाब देंगे। खून नहीं निकलना चाहिए, वो खून निकल रहा है उसको ले जाना, ये मेरा हिसाब से बहुत खराब लगा जो ये हुआ। राजनीति अलग जगह है। हम चाह रहे आसनसोल में डेवलपमेंट हो और बढ़िया से डेवलपमेंट हो, जो भी आए डेवलपमेंट करे, हम लोग को देखे, बस यही चाह रहे हैं।